ये है पाकिस्तान, जो कि साउथ एशिया में एक बड़ा मुल्क है। पेपर पर तो ये इतना मुश्किल नहीं लगता कि कहाँ से शुरुआत करनी हो, लेकिन यकीन करें, अगर असली ज़िंदगी सीड मेड सिविलाइजेशन के खेल की तरह होती तो पाकिस्तान को जीतना इस खेल का सबसे मुश्किल हिस्सा बन जाता, क्योंकि उनकी शुरुआत की जगह बिल्कुल ही बेकार है। और ये वजह है, पाकिस्तान के सियासी बॉर्डर कुछ ज़्यादा समझने पर खुल जाते हैं। अगर हम मैप को टोपोग्राफिक मैप पर बदल दें तो आप देखेंगे कि पाकिस्तान के कोई भी बॉर्डर किसी साफ जियोग्राफिक बाउंड्रीज जैसे नदी या पहाड़ों के पीछे नहीं है। और जब हम एक एथनिक मैप पर ये करके देखते हैं तो आपको ये भी दिखाई देगा कि पाकिस्तान के बॉर्डर किसी साफ नेशनल डिवीजन के पीछे नहीं लगते। पाकिस्तान के बॉर्डर इस्तेमाल में लाए गए हैं मुस्लिम्स और हिंदू एरिया के दरमियान की गई तकसीम पर, और ये किसी इत्तेफाक से नहीं बल्कि शुरू से ही इस तरह से डिज़ाइन किए गए थे। और जैसे कि दुनिया भर में मैसी बॉर्डर प्रॉब्लम्स में होता है, इसके भी जिम्मेदार ब्रिटिश हैं। बहुत पहले पूरा इंडियन सब कॉन्टिनेंट ब्रिटिश रूल में था, लेकिन 1947 में उन्होंने इसको आज़ादी दी और दो नए आज़ाद ममालिक बनाए, एक जिसमें मेजॉरिटी हिंदू थी जो इंडिया बना, और दूसरा जिसमें मेजॉरिटी मुस्लिम थी जो पाकिस्तान बना। ये दोनों ममालिक अलग अलग हुए बिना किसी नेशनल जियोग्राफिक बाउंड्रीज की परवाह किए, सिर्फ एम्पायर मुस्लिम्स और हिंदू इलाकों के लिमिटेशंस पर। इसने दोनों ममालिक के लिए बहुत सी मुश्किलें पैदा की हैं। पाकिस्तान के केस में इसने इंडिया के साथ एक लंबी बाउंड्री बनाई जो अरेबियन सी से लेकर रैन ऑफ कच्छ के सोल्ट मार्शेस तक, फिर वो वास्ट और कथिन थार डेजर्ट, पंजाब की फुलवारियाँ और फिर कश्मीर के हॉटली कंटेस्टेड इलाके के ऊंचे पहाड़ों तक पहुंचती हैं। इसका ज़्यादातर हिस्सा पाकिस्तान और इंडिया दोनों के थ्रू तस्लीम और माना जाता है, जब तक ये कश्मीर तक नहीं पहुंचता। कश्मीरी इलाका जो कि दोनों ममालिक के थ्रू पूरी तरह से दावा किया गया है, इन दोनों ने इसके कंट्रोल के लिए कई जंगों का सामना किया है। अभी जो हालात हैं तो ज़मीन पर दोनों के हक में हकीकी असली नज़र में कंट्रोल की लाइन ये है, जो इफेक्टिवली उनके दरमियान एक बॉर्डर की तरह काम करती है, हालांकि इसे कोई हकीकी तौर पर तस्लीम नहीं करता। ये लाइन उन्होंने 1971 के बीच होने वाली जंग के एंड में शुरू की थी, लेकिन इसमें एक बहुत ही बेकार मसला था। ये लाइन पूरे इलाके को नहीं एक्सटेंड कर सकती, ये लिटरली यहाँ पर अचानक खत्म हो जाती है, जो कि बहुत सी वेग अनसर्टेनिटीज छोड़ देती है कि कौन किस हिस्से को असल में कंट्रोल करता है। इस लाइन की खत्म होने की वजह से था क्योंकि ये क्रोसल कराकोरम माउंटेन रेंज के फुट हिल्स तक पहुँचती थी, इसीलिए इसके आगे वाली जमीन बिल्कुल भी असू हालात से भरी हुई थी और इफेक्टिवली इम्पैसेबल ग्लेशियर से भरा हुआ था। यूएन ने ये एज्यूम किया था कि दोनों साइड्स इसके बारे में ज्यादा सोचना पसंद नहीं करेंगे, लेकिन असल में दोनों तरफ इसी से डर रहे थे। 1984 में दोनों मुल्कों ने यह समझा कि उनके दरमियान एक एक्टिव जियोग्राफिक होल है जिसे दूसरी तरफ इस्तेमाल कर सकती है, इसीलिए दोनों ने इसे प्लग करने की कोशिश की। इसके लिए दोनों मुल्कों ने हजारों फौजी भेजे जिन्होंने दूसरे को आउट मैन्यूवर करने की कोशिश की और स्ट्रेटेजिक हाई ग्राउंड और माउंटेन पैसेज को सिक्योर करने की कोशिश की, जिससे दोनों के दरमियान रास्ते बन सकें। ये हाई एल्टीट्यूड कॉम्बैट सी लेवल से 6000 मीटर्स ऊपर यानी कि सिशान ग्लेशियर एरिया में हुआ। कॉन्फ्लिक्ट के एंड तक 2003 में इंडिया ने इस इलाके में हाई ग्राउंड और कंट्रोल ओवर द मेन पैसेज हासिल की है, जिससे उन्हें आज तक इस इलाके में जियोग्राफिक एडवांटेज है। इंडिया आज भी बेशक पाकिस्तान का सबसे बड़ा राइवल है इस दुनिया में, और दोनों के दरमियान की पूरी बाउंड्री को दुनिया भर में सबसे खतरनाक जगहों में से एक माना जाता है। अगर कभी भी इन दोनों के दरमियान किसी भी वक्त एक पूरी तरह से जंग शुरू हो गई तो पाकिस्तान के पास बहुत कमज़ोर जियोग्राफिक आर्मर होगा इस लाइन पर पूरी तरह से प्रोटेक्शन के लिए, क्योंकि कश्मीर के अब हालात ये हैं कि भारतीय फौजी एक लाइन पर हैं जो सिर्फ 83 किलोमीटर दूर हैं पाकिस्तान दारुल हुकूमत इस्लामाबाद के सेंटर से। अगर पाकिस्तान पूरा कश्मीर कंट्रोल कर सकता है तो ये भारतीय शहर को दारुल हुकूमत से दूर ले जाएगा और एक बहुत बड़ा पहाड़ों का ढाल बन जाएगा, जिसे भारतीय फौजी को क्रॉस करने में मुश्किल होगी। इसी वजह से कश्मीर पाकिस्तान के लिए इतनी स्ट्रेटेजिक अहमियत रखता है, लेकिन हालात ये हैं कि अभी भारतीय फौज ने इसका ज्यादातर हिस्सा कंट्रोल कर रखा है और इस्लामाबाद के स्ट्राइक रेंज में है। पाकिस्तान के पास इंडियन बॉर्डर के कुछ बड़े पहाड़ हैं जो प्रोटेक्शन के लिए इस्तेमाल हो सकते हैं, लेकिन ये अब मुल्क के बहुत दूर नॉर्थ में हैं, जो कि पाकिस्तान के सबसे बड़े आबादी और आर्जी सेंटर से बहुत दूर है। इसका मतलब है कि कोई भी भारतीय फौज के
आगे बढ़ने पर इन्हें इग्नोर कर सकती है। इंडस रिवर दुनिया की सबसे बड़ी नदियों में से एक है और ये एक बेहतरीन प्रोटेक्शन बना सकती है, लेकिन अफसोस कि इसकी शीट मुल्क के बीच में चली जाती है। इसका मतलब है कि इसके पीछे जाना ये कहना होगा कि आधा मुल्क हाथ से चला गया है। इंडस की ट्रिब्यूटरी रिवर जो कि पंजाब प्रोविंस से गुजरते हैं वो थोड़ा सा डिफेंडेबल है, लेकिन फिर भी भारतीय फौज इन्हें पार कर सकती है बिना किसी नदी को पार किए। इसमें लाहौर, फैसलाबाद, हैदराबाद और दारुल हुकूमत इस्लामाबाद जैसे पाकिस्तान के सबसे बड़े आबादी सेंटर्स शामिल हैं, और इसको ये और भी मुश्किल बना देता है कि पाकिस्तान को कैप्चर करने के लिए रिलेटिव आसान है। उसके पास अरेबियन सी के इस शहर में एक छोटी सी कोस्ट लाइन है और उस पर कुछ ही सिग्निफिकेंट बंदरगाहें हैं। अगर ये बंदरगाहें नुकसान में जाती हैं तो इफ़ेक्टिवली पाकिस्तान को एक लैंडलॉक स्टेट में तब्दील कर सकती है। कराची के पोर्ट काफ़ी काम करते हैं, सिर्फ कराची जो कि स्ट्रेटेजिक तौर पर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस के करीब है, दुनिया के इम्पोर्टेंट ट्रेड रूट्स में से एक पर है, जहां से दुनिया का 25% पेट्रोल गुजरता है। पाकिस्तान को अपनी सप्लाईज के लिए एक ही शहर पर इतना ज़्यादा रेलिएंट होना उसे बहुत वल्नरेबल बनाता है। अगर कराची को बस ब्लॉक कर दिया जाए या फिर कैप्चर कर लिया जाए तो ये फ़ौरन 60% कार्गो और सप्लाईज को रोक देता है जो मुल्क के अंदर पहुंचने वाले हैं। लेकिन इंडिया के साथ का बॉर्डर और एक ही पोर्ट पर ज़्यादा डिपेंड होना सिर्फ वो बॉर्डर प्रॉब्लम्स नहीं है जिनसे पाकिस्तान को निपटना पड़ता है। एक और मसला है और वो है अफगानिस्तान के साथ, जो ब्रिटिश ने 1893 में बनाई थी, जब ब्रिटिश इंडिया और अफगानिस्तान के दरमियान तकसीम होती थी। पाकिस्तान खुद को 1947 में आज़ादी के बाद इस मसले का सामना करना पड़ता है। इस बॉर्डर का मेजर मसला ये है कि ये पश्तून लोगों की कबाइल इलाकों को अफगानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान तकसीम कर देता है, जो कि अजीब है क्योंकि पश्तून्स अफगानिस्तान के अंदर सबसे बड़े कबायली ग्रुप में से हैं और वो कंट्री को लार्जली कंट्रोल करते हैं। इस वजह से अफगानिस्तान के पश्तून्स हमेशा से चाहते हैं कि वो बाकी पश्तून लोगों से दोबारा मिल जाएं जो पाकिस्तान के अंदर हैं, और पाकिस्तान और अफगानिस्तान अक्सर एक एक्सटेंडेड बॉर्डर को क्लेम करते हैं जो पाकिस्तान के अंदर तक पहुंचती है। 2017 तक अफगानिस्तान के प्रेसिडेंट ने कहा था कि अफगानिस्तान कभी भी आज के दौर में पाकिस्तान के साथ इस बॉर्डर को मान नहीं लेगा। जब पाकिस्तान ने 1947 में यूनाइटेड नेशंस में शामिल होने के लिए अप्लाई किया तो सिर्फ एक ही कंट्री था जो उनके इस शामिल होने के खिलाफ था, और वो अफगानिस्तान नहीं बल्कि इंडिया था। इन मैसी बॉर्डर्स की वजह से पाकिस्तान के दोनों तरफ दुश्मन हैं जो ओपनली वो इलाके का दावा करते हैं जिन पर पाकिस्तान भी दावा करता है या कंट्रोल करता है। इसका मतलब है अगर ये दोनों मुल्क एक दूसरे के खिलाफ हो जाएं तो एक दूसरे के साथ अलियंस बनाने का भी खदशा हो सकता है। अगर दोनों पाकिस्तान के खिलाफ हो जाएं तो दो फ्रंट वार का खदशा भी हो सकता है। इसलिए हमेशा से पाकिस्तान के लिए बेहतरीन रहा है कि वो इन्फ्लुएंस पाकिस्तान को ये भी मदद नहीं करता कि ये बॉर्डर्स पश्तून कबायली इलाकों के बहुत ऊंचे पहाड़ों से गुजरते हैं, जिससे गवर्नमेंट दोनों मुल्कों के लिए बहुत मुश्किल बना देती है इसे गवर्न, पुलिस और कंट्रोल करना। इस बॉर्डर पर नशई, स्मगलर्स और टेररिस्ट ग्रुप्स और दूसरे शैडी लोगों का रूटीन है कि वो इसे क्रॉस करते हैं, जो इस बॉर्डर को दुनिया के सबसे ज़्यादा वायलेंट और अनस्टेबल प्लेसेस में से एक बनाता है। इसका मतलब है कि पाकिस्तान के पास दोनों तरफ इनहेरेंटली अनस्टेबल बॉर्डर्स हैं। इसके अलावा पाकिस्तान के सिर्फ दो और मुल्कों के साथ बॉर्डर्स हैं, ईरान और चाइना। ईरान के साथ बॉर्डर बलोचिस्तान नाम के कम आबादी वाले और एरिड इलाके से गुजरता है, जो कि पश्तून्स की तरह बलोच लोगों को भी पाकिस्तान, ईरान और अफगानिस्तान में तकसीम करता है। पश्तून्स के अपोजिट बलोच लोगों का खुद का कोई इंडिपेंडेंट स्टेट नहीं है, इसलिए वो पाकिस्तान के लिए पश्तून्स ऑफ अफगानिस्तान की तरह एक्सटेंशियल थ्रेट नहीं पोज कर सकते। ईरान और पाकिस्तान थोड़ा समझने पर बैलेंस सेपरेटिज्म को दबाने में कोऑपरेट करते हैं, लेकिन इन दोनों के दरमियान काम करने में शिया गवर्नमेंट और ईरान और सुन्नी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के बीच में कुछ कॉम्प्लिकेशंस हैं। इसका मतलब है कि सिर्फ चाइना ही वो पोटेंशियल जियोग्राफिक एली है पाकिस्तान के लिए, और बिना किसी शक के चाइना पाकिस्तान का सबसे करीबी एली है दुनिया के स्टेज पर। पाकिस्तान की जियोग्राफी का मामला ज़्यादा चैलेंजिंग है और मुश्किल है, लेकिन मजबूत लीडरशिप, क्लेवर एलियंस और ध्यान से डिप्लोमेसी के साथ ऐसे मुश्किल हालात को भी हैंडल किया जा सकता है। अब मुश्किल हालात अलग अलग तरह के होते हैं। मैक्रो मुश्किल हालात होते हैं जैसे पाकिस्तान की जियोग्राफी, और फिर माइक्रो मुश्किल हालात होते हैं
जैसे ग्लोबल पेंडेमिक के चलते आप घर में बंद रह रहे हैं। अगर आप अपने मुश्किल हालात से निपटते जा रहे हैं और आपके पास देखने के लिए या कुछ करने के लिए शोज खत्म हो गए हैं, तो आप इन्फो मोज़ैक को विजिट करें और दुनिया के बारे में इंफॉर्मेशन हासिल करें। और अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।